सबसे ताकतवर संस्था जो सांस्कृतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी इस देश को संभाल करके रखने की ताकत और हिम्मत रखती है। उस खाप सरदारी में आज की ये जो महापंचायत है, इसके माननीय अध्यक्ष चौधरी रघुवीर सिंह नायक जी, सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के सारे साथी और उनके अध्यक्ष आदरणीय भाई रणवीर सिंह जी और उनके साथ साथ अलग अलग खापों के प्रतिनिधि, सारे सरदारी को मैं हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मैं अनुभव में और आयु में हमारी जितनी भी खाप सरदारी सबसे छोटा हूँ और छोटा होने का फायदा ये होता है जब परिवार के बड़े हों और गलती हो जाए तो सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि जो बात मैं कहूँगा उसको मैं स्वयं से तो लागू करूंगा ही और अपने इस व्यापक बड़े परिवार से भी निवेदन करूंगा कि यदि हम इन बातों पर इम्प्लीमेंट करके इनको क्रियान्वयन करके यदि समाज में चलते हैं तो लाभ होगा। मेरे से पूर्व जिन भी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं, सबकी बातों का अनुमोदन करते हुए उससे आगे की बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपकी खाप का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक है। देश की आजादी के आंदोलन से लेकर के आज तक जब समाज में इन खापों की जैसी आवश्यकता पड़ी इन्होंने भूमिका निभाई है। सौरभ खाप का जो मुख्यालय है उसमें इतिहास रखा हुआ है आपकी खापों का, उसको निकलवा करके इन नौजवानों के हाथ में यदि आप पकड़ा देंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। उनको पता चलेगा उन नौजवानों को जब अंग्रेज का राज था तब भी हमारी खाप पंचायतें सशक्त थी और वो मेहनत के साथ अपनी बातों को मनवाने में वो लोग कामयाब हुए थे। आज इस प्रसंग में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं बधाई देता हूँ। शायद जीत के साथियों ने ये बैनर बनवाया होगा जो मेरे सामने रखा हुआ है, जय सुधीर गुआना जी हैं, सतीश मियां या जो भी साथी जिनकी ड्यूटी लगी होगी। एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है सबसे ऊपर, समाज बचाओ अभियान। और समाज बचाओ अभियान आज चलाने की आवश्यकता है तो समाज के लोगों को ही अपने कंधे मजबूत करने होंगे। निश्चित तौर पे किसी चीज को इम्प्लीमेंट कानून करता है, सरकारें करती हैं, परंतु सरकारें उनके लिए करती हैं जिनसे सीधा फायदा उनको दिखाई देता है। यदि मैं आपको कहना चाहूँ कि एक व्यक्ति ने गांव के कोने पर कुआं खुदवा रखा है और आप सब लोग हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति को कहने लग जाओ कि कुआं बंद कर दो, मुझे नहीं लगता कि वो कुआं बंद करेगा क्योंकि उसने तो खुदवाया है। आप आज जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों से मिलकर के ये बात कहेंगे कि कानून वापस ले लो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कानून बनवाया किसने? वो लोग उस विचारधारा को अंदर से मानते हैं इसलिए उन्होंने इस कानून को बनवाया और आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कामयाबी वहां से मिलेगी। मेरे से पूर्व के एक वक्ता ने, साथी ने शायद भावावेश में एक बात कही कि सरपंच एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकती या हमारी खाप पंचायतें कुछ नहीं कर सकती, और उन्होंने इसलिए कहा कि आज जिस प्रकार की तानाशाही चल रही है शायद ये लोग कुछ ना कर पाए। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछले लगभग 19 साल से मैं सामाजिक और धार्मिक जीवन में काम करता हूँ। पहली बार ये सुखद संयोग हुआ, हमारी खाप पंचायतों का आशीर्वाद है और सरपंच एसोसिएशन पूरी की पूरी इस आंदोलन को लीड कर रही है। मैनेजमेंट की दृष्टि से आप लोग क्या कर सकते हैं उसका एक मुश्किल से 1-2 मिनट में अपनी बात कह करके बात को खत्म करता हूँ। आज हमारी खाप पंचायतों की जो सरदारी बैठी है वो कोई भी कार्यक्रम निश्चित करे और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी हमारे सरपंच साथियों की है। अंदरगढ़ के हमारे नौजवान साथी जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए और दूसरे साथी हमारे सामने सिंह जी बैठे हुए, जो नौजवान साथी भी इसलिए इनके नाम ले रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहे, मुख्य जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर रहे। इसी समाज बचाओ अभियान के युवा टीम भी बनाइए, सरपंच साथियों की गोल्डी बैठी है जो 30-30, 35-35 साल के नौजवान है। ये आपके चरणों में बैठ करके काम करने के लिए यदि संकल्पबद्ध हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जिस काम को आप लेकर के चले वो कोई रोक सके। एक निवेदन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। आज हमारी पूरी की पूरी खाप सरदारी समाज बचाओ अभियान की एक समिति निश्चित करे कि पूरे समाज को हम जागरूक करने का काम करेंगे। मैं आपसे ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर खास करके मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे हरियाणा की खाप सरदारियां बैठी हुई है। पूरे हरियाणा में एक जन चेतना यात्रा आप लोग निकाले। मैं उसमें आप मुझे यदि ये कहोगे कि दरी बिछानी है तो मैं सन्यासी होने के नाते नहीं,
आर्य समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपकी दरी आपके आने से पहले बिछा करके तैयार करेंगे कि हमारे खाप चौधरी आ रहे हैं। पूरे हरियाणा की कम से कम 22-23 दिन की यात्रा निकले। एक जिले के जो 10 बड़े बड़े गांव हैं, आप जैसे उचाणक हो गया, बड़ौदा हो गया, उसके बाद खटकड़ है, छात्र, इस तरह के जो बड़े गांव, नगोड़ा है, इन बड़े बड़े गांव के अंदर जो है आपके सारे खाप चौधरी जाएं। निश्चित कर लीजिए कि ये 10-15 प्रतिनिधि अपनी बातें रखेंगे, वो बात लोगों के बीच में जाएगी तो थोड़ा सा उभार उठेगा आपके सामने। हमारे 150-200 लोग मैं किसी मिनिस्ट्री से मिलके आएंगे तो अभी बात नहीं बनेगी। एक मोमेंटम इस मूवमेंट का आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बात आएगी। उसके साथ साथ में आपके पास बहुत बड़ी पावर आज है कि पूरे हरियाणा के सारे सरपंच आपके साथ में खड़े हुए हैं। आप निश्चित कीजिए, कुछ सरपंच साथियों को ड्यूटी लगाइए कि अपने गांव में 51 व्यक्तियों की समिति बना करके समाज बचाओ अभियान की देंगे, जो इन मुद्दों पर काम करेगी, जो समलैंगिकता के खिलाफ जागरूक करने का काम करेगी, जो लिव इन रिलेशनशिप की कमियां हैं वो लोगों को बताने का काम करेगी, समगोत्र विवाह की जो वैज्ञानिक और जो शारीरिक दृष्टि से जो कमियां हैं वो बताने का काम करेगी, भाईचारा कैसे आगे बढ़े, और मेरे से पूर्व एक साथी ने कहा था कि नशा कैसे खत्म हो, इन सारी बातों के ऊपर वो 51 आदमी निश्चित करेंगे। ये राजनीतिक पार्टियां 30-30, 40-40 पार्टियां मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है। हमारी खाप पंचायतों से निवेदन कर रहा हूँ, आप ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। मैं आर्य समाज का कार्य करता हूँ, खाप पंचायतें और आर्य समाज अलग अलग संगठन है, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर यदि आर्य समाज साथ आता है तो उसको भी साथ में लेकर के चलिए। हमारे किसान यूनियन के बहुत से साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी आप साथ लेकर के चलिए। इनके अलावा समाज में जो धार्मिक संगठन है, चाहे कोई सामाजिक संगठन है, चाहे कोई गैर राजनीतिक दूसरा संगठन है, यदि वो इन मुद्दों पर काम करने के लिए तैयार है तो उनको उस 51 सदस्यीय कमेटी में आप रखिए, जो गांव स्तर पर आप बनाने जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर आप जिसको बनाएंगे और जिला स्तर पर आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका आंदोलन एक दिन में उठ सकता है। और हमारे जिस भी आप साथी को या हमारे बड़े बुजुर्ग को आप जिम्मेदारी देंगे समाज बचाओ अभियान का नेतृत्व करने के लिए, फिर वो एक दिन का आह्वान करेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर हमें 3-4 काम करने, एक व्यक्ति के कहने से काम नहीं होगी। 90 के 90 विधायकों को हमारे प्रतिनिधि जो है एक दिन ज्ञापन सौंपेंगे, जींद में अलग दे रहे हैं, उचाना में अलग दे रहे हैं, जुड़ाना में अलग दे रहे हैं, सब साथी एक दिन का समय निश्चित करके वो करें। हर व्यक्ति अपने गांव के अंदर चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, प्रधान जी के आदेश के बाद इसी मुद्दे के ऊपर गांव में जो है आंदोलन होना चाहिए, एक जागरूकता का अभियान होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। सिर्फ सरकारों के भरोसे कभी समाज नहीं चलता है, संस्कारों के भरोसे समाज चलता है। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे, अपने खाप प्रतिनिधियों के साथ कभी बैठते थे तो खाट के 5 की तरफ हम लोग बैठते थे, सामने नहीं बैठते थे। आज के नौजवान को पता नहीं है कि कहाँ बैठना है, उनके पास बैठना हम लोगों ने छोड़ दिया, हर चीज गूगल पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर जो पगड़ी वाले हमारे सामने ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनके सामने गूगल कुछ नहीं है, इनके जिंदगी के अनुभव। और मैं तो बड़े दुख के साथ कई बार कहता हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है जब हम गाँव में जाते हैं तो मुश्किल से पूरे गांव में 10-20 लोग पगड़ी वाले मिलते हैं। ये पगड़ी का मान सम्मान हमारे लिए ऐसा होना चाहिए जैसे किसी देश के राष्ट्रपति का सम्मान होता है, हमारे लिए खाप चौधरी का सम्मान वही होना चाहिए। मैं एक बात माफी मांगते हुए कहना चाहता हूँ, मैं जब एमए में पढ़ता था तो एक बार हमारे कार्यक्रम चल रहा था, प्रिंसिपल साहब आ गए और मैं जब परिचय देने लगा तो मैंने शर्मा जी बोल दिया। मेरे जो हिंदी के प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे साइड में बुला करके कहा कि बेटा जिंदगी में एक बात नोट करके रखना, जो व्यक्ति परिवार के मुखिया का सम्मान नहीं करता है और सीधा नाम लेकर के संबोधित करता है या सरनेम लेकर के संबोधित करता है, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती। हम लोग सीधा नायक साहब बोल देते हैं, खटकर साहब बोल देते हैं, काद्यान साहब बोल देते हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे लिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से वेटिकन सिटी में बैठा हुआ पोप जो है, मुश्किल से 2-2.5 लाख की आबादी का एक देश है जहां पर जो व्यक्ति उसको प्रधान बनाते उसकी राष्ट्रपति जितनी ताकत। तो हमारे लिए खाप चौधरी किसी राष्ट्रपति से कम नहीं है, तो उनका भी उसी रूप में सम्मान होना चाहिए। ये मैं प्रस्ताव आपके बीच में रख रहा हूँ। अंतिम बात ये कह करके कि एक आप पूरे हरियाणा की जन चेतना यात्रा निकालें, अलग अलग हमारी खापें। पिछले दिनों मैं टिटोली गांव में रहता हूँ, रोहतक में। टिटोली में वहां की जो कुंडू खाप है उसने बहुत बड़ा इन्हीं मुद्दों के ऊपर बहुत बड़ा सम्मेलन किया और कल लगभग मेरे ख्याल में 10,000 लोग उस सम्मेलन में रहे होंगे, बहुत से हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमारी अलग अलग खाप पंचायतें भी अलग अलग सम्मेलन करें, हमारे जैसे सैकड़ों साथियों की ड्यूटी लगाएं कि आपको ये प्रबंध करना है, आपको ये प्रबंध करना है। जब चारों तरफ से एक जैसी आवाज उठेगी तब ये सरकारें मानेंगी।
नींबू जो है हमेशा दबाव डालने के बाद ही जो है कहीं ना कहीं रस देता हूँ। जैसे मलिक साहब कह रहे थे ना, इनकी नाक बेचनी पड़ेगी जब जाकर के इनका मुंह खुलेगा, अन्यथा ये ऐसे ऐसे माल के अंदर पड़े हुए, इनको जरूरत ही नहीं मुंह खोलने की। आप लोगों ने तो देख लिया, किसान आंदोलन आपकी छाती के ऊपर रहा, कोई साथी आपकी, खास करके सरकारों के लोग आपकी हालत पूछने के लिए नहीं आए। ये सरपंच साथी मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, कोई लोग बोलने के लिए सामने नहीं आए। इतनी हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति जब गांव के अंदर जाए, गांव के अंदर एमएलए घुसे तो उस एमएलए से सबसे पहले पूछेंगे कि विधानसभा में या एमपी आए तो पूछेंगे कि लोकसभा में इन मुद्दों के ऊपर आप हमारी आवाज उठाओगे तो हम आपकी बात सुनेंगे, अन्यथा हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप जाइए हमारे गांव से। आप 4 दिन इस काम को कर दीजिए, 5वें दिन ये लोग आपके चरणों में आकर के बैठेंगे और यही प्रस्ताव पास करवाएंगे। दक्षिण भारत में एक अलग तरह की स्थिति है, वहां तो बहन भाइयों में, मामा फूफी में शादियां हो जाती है, और उत्तर भारत में ऐसा नहीं चलता है। कम से कम उत्तर भारत और उत्तर भारत में ये हरियाणा जो सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत प्रांत है, उसके अंदर ये काम होना चाहिए। मैंने एक निवेदन आपसे कहा कि अन्य सामाजिक संगठनों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप उनको इसमें शामिल कीजिए, बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है। सरपंच एसोसिएशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये आपके आर्मी के वो लोग हैं जो युद्ध के मैदान में फ्रंट से लड़ेंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे खाप चौधरियों की इस बात के ऊपर विजय होगी, और विजय होगी तो इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मेरे जैसे सैकड़ों नौजवान जो है वो लगे हुए हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और आर्य समाज की ओर से आपको यह आश्वस्त करता हूँ, जब भी जैसी भी जो भी जिम्मेदारी आप देंगे, दरी बिछाने से लेकर के मंच पे बोलने तक की हर जिम्मेदारी में कंधे से कंधा मिला करके नहीं, कोड़ी से कोड़ी भर करके आपके साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।